इंस्टा फीड में न्यू एमएमएस भरा है। हाँ यार मैंने भी देखा। नहीं वो ट्विटर पे फटा था पहले, उसके बाद मुझे ट्विटर अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करना पड़ा, और जब मैंने अपने फ़ोन से ट्विटर अनइंस्टॉल कर दिया उसके बाद मैंने देखा इंस्टाग्राम पे वो फटना शुरू हो गया। इट्स जस्ट आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि एट दिस पॉइंट बेरोजगारी इतनी ज़्यादा देश में भर गई है कि लोग टेलीग्राम लिंक पे वीडियो शेयर कर करके ही पैसे कमा सकते हैं। दैट्स द ओनली थिंग। मोदी जी बेरोजगारी ख़त्म कर देते तो कुछ हो जाता, पर बेरोजगारी प्रचंड रूप से हावी है। तो आई जस्ट डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। बच्चे ही हैं, मतलब क्या ही कहो। फ़ोटो से तो दोनों बच्चे ही लग रहे हैं, 18-19 साल के, मे बी कम के हो, आई डोंट नो। सो 18-19 साल के बच्चे हैं, कर लिया, क्लिप वायरल हो गई, अब दुनिया भर की जनता लिंक 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 लिंक। थोड़ा सा तो सोच के देख लो, लिंक लिंक करना शुरू कर देते हो सारे के सारे कमेंट्स में जाके। बच्चे हैं, मतलब लिटरली दोनों बच्चे हैं, शक्ल देखो उनकी। पहले तो रिकॉर्ड क्यों करते हैं यार, मतलब मैं बहुत सीरियस नोट पे इस चीज़ को कह रहा हूँ। वुमेन नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा न्यूड्स भेजना, तुम्हारा सेक्सुअली अपने आप को टेप करना, ये सारी चीज़ें जो है ना भाई, दे आर नॉट सेफ। यूफोरिया तुमने अगर शो देखा है, उसका एक डायलॉग है फर्स्ट या सेकंड सीजन में, सिडनी स्विनी को लेकर ये डायलॉग है कि वो गिल्ट में इसलिए नहीं आती है क्योंकि उसे पता होता है कि अगले 5 साल में हर लड़की के न्यूड्स इंटरनेट पे मौजूद होंगे। नहीं भी होंगे तो एक बात बता दूं, तुम्हारे न्यूड्स जो है वो सिर्फ तुम दोनों के बीच तक सीमित नहीं रहते, इधर उधर यहाँ वहाँ पहुँच ही जाते हैं। और अगर ज़रा सी मिसकैलकुलेशन हुई किसी के भी फ़ोन की, कुछ भी, निपट जाओगे। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग। और उससे ज़्यादा डीपर क्वेश्चन हो जाता है, वाई आर पीपल रिकॉर्डिंग इंटीमेसी। रीज़न जानते हो क्या है? रीज़न ये है कि हमने इतना ज़्यादा पॉर्न देख लिया है इस एज में, इतना ज़्यादा पॉर्न कंज्यूम कर लिया है, डेली बेसिस पे पॉर्न कंज्यूम कर लिया है कि अब इंटीमेसी का जो पूरा पॉइंट है वो ख़त्म हो चुका है। इंटीमेसी तुम्हें वो हिट दे ही नहीं रही है जो हिट तुमने पॉर्न के थ्रू एक्सपीरियंस कर लिया है। और इसके बाद लोग क्या करते हैं, नए हिट पे जाने के लिए अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं। और अपने आप को रिकॉर्ड करने का सिंपल रीज़न यही है कि बाद में अपने आप को ऑब्जर्व कर सके, अपने आप को कंपेयर कर सके उस चीज़ से जो चीज़ पहले कर रखी है। दैट्स द ओनली पॉइंट। क्योंकि अब खुद को उस परफॉर्मेटिव स्टेट में देखना, खुद को उस परफॉर्मेटिव एंगल पे देखना, उनको हिट दे रहा है, उनको डोपामिन स्पाइक दे रहा है, उनको अच्छा महसूस करा रहा है। बिकॉज जो एक्ट की वैल्यू थी, जो इंटीमेसी के एक्ट का पूरा बेड रॉक पे जितना कुछ भी था, उसको तो हमने ख़त्म ही कर दिया। तो ये वायरलिटी और ये जितनी भी चीज़ें हैं आती रहेंगी, मतलब कुछ नहीं कर सकते, आती ही रहेंगी। इसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। आइदर यू नीड टू एजुकेट पीपल, वुमेन एंड मेन स्पेशली। मैन तो क्या, मर्द तो साले जात ही सुअरों की है भाई। सॉरी मेरी सारी ऑडियंस मर्दों की है, पर तुम्हारी जात ही सुअरों की है भाई। तो मर्दों को भी के लिए हटा देते हैं, पर औरतों को ये अकल बेसिक आ जानी चाहिए कि साला तुम ज़रा सी उसके लिए, ज़रा से जो है थ्रिल के लिए, हाई के लिए तुम खुद को रिकॉर्ड कर रहे हो। इंटीमेसी का एक पॉइंट ये भी है कि द मोर यू गेट टू नो मोमेंट, द मोर यू अंडरस्टैंड कि हाँ, देर आर वुमेन हु एन्जॉय लुकिंग एट देमसेल्फ इन दैट इंटीमेट स्पेस। तो अगर कोई मिरर है तुम्हारे आसपास, दे विल एंजॉय लुकिंग एट देमसेल्फ। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मर्द साले न्यूड्स ऐसे घटिया तरीके से भेजते हैं। यू विल नेवर सी मैन बीइंग वेरी परफॉर्मेटिव और क्रिएटिव अबाउट सेंडिंग न्यूड्स। वुमेन आर वेरी वेरी परफॉर्मेटिव। दे इवन ट्वीट एंड कॉमेंट अबाउट इट कि आई मेक श्योर कि मेरे न्यूड्स देख के अगला आदमी एकदम बेहोश हो जाए, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। इस तरह की चीज़ें भी तुम्हें दिख जाएंगी इंटरनेट पे। दे एंजॉय दैट एस्थेटिक एस्पेक्ट उसके अराउंड का। तो अब एक चीज़ इस बारे में समझ लो कि ये जो परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट है तुम्हारा, ये तुम्हें ही नुकसान पहुंचाने वाला है। एंड दिस इज़ मी एड्रेसिंग विमेन राइट नाउ। ये तुम्हें ही नुकसान पहुंचाने वाले। मर्दों को इस चीज़ से आई डोंट नो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर लिटरली डॉग्स। उनको भाई छेद दिखा घुस गए। ऐसे दिमाग काम करती है, ऐसी साइकी काम करती है, बड़ा छोटा कुछ नहीं देखा। और इसको जस्टिफाई पता है किस तरीके से करते हैं? इसको साले जस्टिफाई करना शुरू करते हैं, मेरी भी बायोलॉजिकल नीड्स है, मेरी बायोलॉजिकल नीड्स का भी एक मुझे सोर्स चाहिए, आउटलेट चाहिए। भाई बायोलॉजिकल नीड तो तुम्हारी टट्टी करना भी है, बायोलॉजिकल नीड तो तुम्हारा मूतना भी है। तो तुम पैंट में तो नहीं हक देते ना। अभी तुम मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो और लेट से तुम्हें समयपुर बादली से गुड़गांव तक ट्रैवल करना, बीच में तुम्हें जोर से टट्टी लग गई, तो भाई तुम टट्टी करने के लिए टॉयलेट में ही जाओगे ना, पैंट में तो चिरक नहीं दोगे। मूतने का भी सीन वैसा ही है। तो जब हगना मूतना, जो कि इतना ज़्यादा तुम्हारा वो हो जाता है कि जिसमें तुम्हारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो सकता, उसके लिए तुम संयम रख सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को
संभाल के रख सकते हो, तो भाई तुम लोग अपनी सेक्सुअल नीड्स के लिए या सेक्सुअल हवस जो है जिसको बायोलॉजिकल नीड्स में ग्राउंड करने की रीजनिंग देते हो, उसको कंट्रोल में क्यों नहीं रख सकते? एक तो हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन के नाम पे कुछ होता नहीं है। एक लौती चीज़ जो इंटरनेट की वजह से वायरल होगी, अकल आ गई लोगों में कि हाँ भाई कॉन्डम ले लेते हैं, कॉन्डम ले लेते हैं, सारा काम हो जाएगा, कॉन्डम ले लेते हैं। सेक्स एजुकेशन के नाम पे ये चीज़ होगी, वो भी इसलिए लेते हैं क्योंकि डर लगता है समाज में पता चल जाएगा तो पटक के मारे जाएंगे, जिंदा जला दिए जाएंगे, गोली पड़ जाएगी, बस इसके वजह, इसके अलावा कुछ नहीं। देयर आर लॉट ऑफ, एक ये नया एस्पेक्ट है जिसको सेक्स एजुकेशन में इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। लाइक आई जेन्युइनली बिलीव कि लड़कियों को कई चीज़ें बताने की ज़रूरत है। 14, 15, 16 साल की लड़कियों को बताने की ज़रूरत है कि अधेड़ उम्र के मर्दों से दूर रहो, ये हरामखोर है, तुम इनके लिए सबसे ईजी टारगेट हो, प्लीज़ इनसे दूर रहो। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। फिर आपको दिख जाएंगे 20-22 साल के लौंडे जिनको कभी किसी लड़की ने भाव नहीं दिया होगा, उनकी उम्र की लड़कियां उनके मुंह पे थूकने भी नहीं आती, और वो फिर एक्सक्यूज़ मी मैं आपको चॉकलेट देना चाहता हूँ। 8वीं की बच्ची है, टीनेज का बच्चा है, टीनेज के बच्चे को घर पे उतनी इज्जत नहीं मिल रही है, उतना भाव नहीं मिल रहा है। एक बाहर का अननोन आदमी 4 दिन अटेंशन दे रहा है, बिछ गया बेचारा, उसे लग रहा है प्रेम है। अब मिसएंड्रिस्ट नहीं बनना हूँ भाई, मैं तुम्हारी जो सेक्सुअलिटी को लेकर जो तुम्हारा दिमाग जिस तरह से चलता है ना, उसको हूबहू तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। मैं यहाँ पे मिसएंड्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पर व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल इंटीमेसी, जिस तरह से तुम्हारा दिमाग काम करता है उसी तरह की चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। दैट्स अ प्रिविलेज पोजीशन जहाँ से मैं आ रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ मेल, दैट्स इट।